नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। समाज सेवी रिंकू बोहरे ने ठीक कराए गांव के रास्ते, साफ कराई नालियां। चुनाव में नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं, जबकि एक युवा ने जमीनी धरातल पर कर दिखाया काम, ग्रामीणों को दिलाई राहत। धौलपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव की धूम मच रही है, जिसमें प्रत्याशी, दावेदार और नेता जनता से सिर्फ लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। लेकिन धौलपुर शहर से सटे गांव पुरानी छावनी में एक युवा समाज सेवी ऐसा भी है जिसने वादे नहीं बल्कि जमीनी धरातल पर काम कर दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी छावनी गांव निवासी भागीरथ शर्मा उर्फ रिंकू बोहरे की, जो पिछले कई साल से गांव में समाज सेवा के अच्छे कार्य कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों में उन्होंने क्षेत्र के खराब पड़े सभी हैंडपंपों को अपने निजी खर्चे पर ठीक करवाया। वहीं विगत 10-15 दिन पहले उन्होंने गांव में निजी खर्चे पर अन्य विकास कार्य करवाए, जिसमें उन्होंने जेसीबी मंगवाकर गांव की झाड़ियों को कटवाया, खुदे पड़े रास्तों से गिट्टी डलवाकर रास्ते को सही करवाया। इसके अलावा जेसीबी से गांव की नालियों को ठीक करवाया, जिससे ग्रामीणों ने समस्याओं से राहत की सांस ली और समाज सेवी रिंकू बोहरे का आभार जताया। आपको बता दें कि रिंकू बोहरे विगत कई साल से पुरानी छावनी गांव सहित आसपास के गांव में अच्छे समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने न केवल गरीब बेटियों के विवाह शादी में आर्थिक मदद की, बल्कि गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान नहीं हो, इसके लिए उन्होंने निजी खर्चे पर हैंडपंपों को भी ठीक कराया। बरसात में गांव में कोई बीमारी नहीं फैले, इसलिए नालियों को ठीक कराया। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल जाते समय रास्ते में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए रास्तों को गिट्टी डलवाकर ठीक करवाया। ये खबर इस समय हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि निकाय चुनाव में नेता तमाम तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। इन्हें युवा समाज सेवी रिंकू बोहरे से कुछ सीख लेनी चाहिए और वादे करने की बजाय जमीनी धरातल पर आचार संहिता लगने से पहले ही लोगों को राहत दिलानी चाहिए। हमारे गांव का महात्मा गांधी विद्यालय पुरानी छावनी है। इसमें यहाँ हमारे बच्चे सभी समाजों के पढ़ने आते हैं, सभी जातियों के, धर्मों के, और धौलपुर से भी आते हैं। तो ये हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है और हमारे यहाँ स्टाफ ने, मनीष सर ने कई बार कहा था कि यहाँ बच्चे आते हैं, जाते हैं, परेशान होते हैं रास्ते में। तो मैंने देखा, तो मैंने आज यहाँ पर सफाई वगैरह कराई और गड्ढों को भरवाने के लिए मरहम डाल रहे हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं और ये देश के भविष्य हैं, इसलिए हम यहाँ उनके साथ हैं। आज हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पुरानी छावनी, जो ये बोर्ड लगा हुआ है, और मैं इस विद्यालय में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने गांव के समाज सेवी रिंकू बोहरे जी से कहा कि गड्ढे हो रहे हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। और इन्होंने विद्यालय में पहले भी कई बार सहयोग किया है और कई बार सीमेंट के 100 कट्टे मांगे, 100 कट्टे दिए। निस्वार्थ भावना से काम करते हैं हमारे भैया जी। और ये भैया जी ये सफाई करा रहे हैं विद्यालय की दोनों तरफ, और इन्होंने फर्नीचर भी प्रोवाइड कराया है बच्चों के बैठने के लिए, कुर्सियाँ, मेज, टेबल। और ये 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले कराया था, 5-6 साल हो गए। विद्यालय के लिए बहुत सहयोग करते हैं। जब भी मैं इनके पास जाता हूँ तो निराश होकर नहीं आता हूँ, और मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा कि हमारा भाई हर क्षेत्र में सफल रहे, कामयाब रहे, और श्री राम जी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। मां बेटी को सोते समय सांप ने डसा, बेटी की मौत। 8वीं कक्षा की छात्रा थी मृतका। रक्षाबंधन पर आवासीय विद्यालय से आई थी घर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गांव में सांप के डसने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि इसकी मां गंभीर रूप से घायल है। यह घटना गुरुवार रात को हुई, जब मां बेटी घर में सो रही थी। मृतक छात्रा की पहचान 13 वर्षीय प्रांजलि पुत्र मोहन सिंह मीणा के रूप में हुई है। प्रांजलि आवासीय विद्यालय हांसई में 8वीं कक्षा की छात्रा थी और रक्षाबंधन के त्योहार पर गुरुवार को ही अपने घर कांसोटी खेड़ा आई थी। वह अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। गुरुवार रात को मां बेटी को किसी जहरीले सांप ने डस लिया, जिसकी जानकारी उन्हें तुरंत नहीं हुई। शुक्रवार सुबह प्रांजलि की मां रामरती को घबराहट और चक्कर आने लगे। परिजनों ने देखा तो उनके पैर में सर्पदंश के निशान मिले। प्रांजलि भी अचेत अवस्था में थी। दोनों को तुरंत बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार किया, लेकिन प्रांजलि को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। रामरती की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बाड़ी से ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के एएसआई देशराज सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सर्पदंश के इस मामले में बालिका प्रांजलि का शव परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंप दिया गया है। मोहन सिंह के अब परिवार में केवल एक बेटा रह गया है। प्रांजलि, डॉटर ऑफ मोहन सिंह, जाति मीणा, उम्र करीब 12 साल, निवासी कांसोटी खेड़ा। उसका मृत शरीर मोर्चरी में रखा हुआ था।
जिसे आज रात्रि के वक्त है सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वक्त मर्डर हुआ था और जिसका मेरे डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और बाद पोस्टमार्टम लाश को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया अंतिम संस्कार। जेल में पहरों के बीच बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र। जिला जेल में उमड़ी बहनों की भीड़, मनाया रक्षाबंधन। जिला कारागार धौलपुर में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत भावुक और आत्मीय माहौल में मनाया गया। सलाखों के पीछे बंद अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना लेकर बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही जेल परिसर के बाहर कतारबद्ध नजर आई। त्योहार के मद्देनजर बहनों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई। जेल अधीक्षक सुमन मीणा स्वयं पूरे व्यवस्थापन की मॉनिटरिंग करती रही। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, मुलाकात प्रक्रिया और आगंतुक बहनों के लिए की गई सुविधाओं का मौके पर जायजा लिया। मुलाकात के दौरान जेल परिसर में एक अलग ही भावुक दृश्य देखने को मिला। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र राखी बांधी, उनका तिलक किया और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। वहीं भाइयों ने भी विषम परिस्थितियों में भी अपने बहनों की रक्षा का संकल्प दोहराया। कई जगह परिजनों और बंदियों की आंखें झलक आई। त्योहार पर भीड़ की संभावना को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती। जेल के मुख्य द्वार से लेकर मुलाकात कक्ष तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अंदर न जा सके। सुचारू व्यवस्था और पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते बहनों ने बिना किसी परेशानी के अपने भाइयों से मुलाकात कर रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। वर्ष की भांति हमारे मुख्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार जो बहनें अंदर भाई लोग हैं उनकी राखी बांधने के लिए आज आई है, उनके लिए हमने पूरे यहाँ पानी की टेंट और ये व्यवस्था की है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध करते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहनें राखी उनकी बंधवाई जा रही है। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर और प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने व नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791054227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन शुक्रवार को धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक कर और कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र एवं सुख शांति की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को दान दक्षिणा देकर और उनके चरण स्पर्श कर उम्र भर बहनों को साथ देने तथा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। रक्षाबंधन को लेकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह देखा गया। इसे लेकर बहनों में भी खास उत्साह देखा गया, जिसकी वजह से दिन भर बाजारों में रौनक रही। मिठाइयों की दुकान पर भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा द्वारा प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई, जिसका बहनों ने खूब लाभ उठाया, जिस कारण रोडवेज की बसें खचाखच भरी नजर आई। मेरा नाम गौरी परियार है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जी दोनों मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम लवली शर्मा है और आज रक्षाबंधन के पर्व पर सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मेरा भाई खुश रहे और बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। मैं किरण, मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा भाई का नाम प्रियांशु है, ये बहुत सपोर्टिव है। सभी भाइयों को अपनी बहनों का ऐसे ही साथ देना चाहिए और ये पर्व बहुत खुशी का पर्व है। सभी बहनों को अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। मेरा नाम देवयानी शर्मा है। सभी देशवासियों को, सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा भाई है आकाश, ये मेरे लिए मतलब बहुत कुछ करता है, बहुत अच्छा है, ये हमेशा खुश रहे, अपनी लाइफ में सक्सेस हो। धन्यवाद। पहले तो नमस्कार धौलपुर वासियों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आज इस अवसर पर ये कहना चाहूंगी कि सभी बहनों को अपने भाइयों के साथ बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए, जिस तरह मेरा और मेरे भाई का रिश्ता है। ये मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है। मैं चाहती हूँ, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा भाई हमेशा सक्सेसफुल हो और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे।
मेरा नाम जानवी शर्मा है और मैं सभी जिलेवासियों से, धौलपुर जिलेवासियों से समस्त रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये अश्वनी शर्मा है, मेरा भाई है और मतलब बहुत अच्छा है। यह हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस रहे और खुश रहे हमेशा। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी। मेला ग्राउंड धौलपुर में भव्य मेले का हुआ शुभारंभ। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है जलपरी। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार आई है जलपरी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक झूले, छोटे बच्चों की ट्रेन, आकर्षक खिलौने, लुधियाना के स्पेशल कपड़े, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, प्रसिद्ध अचार, रसोई का सामान और घर में उपयोग आने वाली अनेक वस्तुएं। अगर आपको स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है तो मेले में खाने पीने की शानदार व्यवस्था भी की गई है। मनोरंजन, खरीदारी, स्वादिष्ट व्यंजन और पहली बार धौलपुर में आई है जलपरी, सब कुछ एक ही जगह। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार मेले में जरूर आएं और भरपूर आनंद उठाएं। पता: मेला ग्राउंड, मचकुन रोड, धौलपुर। धौलपुर का सबसे आकर्षक और पारिवारिक मेला आपका इंतजार कर रहा है। आज ही पधारें और यादगार पल अपने परिवार के साथ बिताएं। जलपरी का अद्भुत नजारा और मनोरंजन का खजाना, आपका अपना धौलपुर मेला। क्या आप मिलावटी दूध और पनीर से परेशान हैं? क्या आप गारंटी के साथ शुद्ध दूध और पनीर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में बीचों बीच जगन चौराहे पर खुल गया है कटोरी का नया स्टोर, जहां 100% शुद्धता की गारंटी के साथ मिलेंगे दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य वस्तुएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पनीर, खोआ, देसी घी, सभी तरह का अचार, सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं। सभी तरह की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद आदि भी मिलते हैं। एक बार हमारे स्टोर पर विजिट जरूर करें। पता: भोला हलवाई के बगल से, जगन चौराहा, धौलपुर। हमारा आउटलेट कटोरी फूड के नाम से जगन चौराहे पे खुला हुआ है, जस्ट मुन्ना फूल वाले के सामने। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्धता के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि पनीर, मावा, घी, दूध, छाछ, सरसों का तेल, मसाले, अचार, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने एकदम शुद्ध हैं और 100% गारंटी के साथ हैं। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार आप हमारी आउटलेट पर आएं और एक प्रोडक्ट खरीदें और यूज करके जरूर देखें। लंबी कूद प्रतियोगिता के विजेता रहे सोविन तोमर। शाहपुरा मनिया में युवा विकास समिति द्वारा कराई प्रतियोगिता। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव शाहपुरा में युवा विकास समिति द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय और आसपास के गांवों से आए दर्जनों युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपने बेहतरीन खेल कौशल दिखाया। कड़े और रोमांचक मुकाबले के बीच सोविन तोमर ने सबसे लंबी छलांग लगाकर प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। कार्यक्रम के समापन पर युवा विकास समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विजेता सोविन तोमर का साफा बांधकर, मालाएं पहनाकर और नगद पुरस्कार राशि सौंपकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल भावना जगाना और छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच प्रदान करना है। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से युवाओं का हौसला बढ़ाया। वैश्विक कल्याणकारी संदेश देती है संस्कृत भाषा। उमाकांत। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में धूमधाम से मनाया संस्कृत दिवस। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में देववाणी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और महत्व को रेखांकित करने के लिए संस्कृत दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्ता को उजागर किया। विद्यार्थियों ने संस्कृत में स्वागत गीत, सार गर्भित भाषण, मनमोहक श्लोक पाठ और संस्कृत नाटकों की शानदार प्रस्तुतियां दी। समारोह का संचालन अध्यापक राजू परमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान उमाकांत शर्मा ने आधुनिक युग में संस्कृत भाषा के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल पूजा पाठ या कर्मकांड की भाषा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक और तार्किक भाषा है।
आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी वैज्ञानिकों ने संस्कृत को सबसे सटीक माना है। उमाकांत शर्मा ने आगे जोर देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा हमें उच्च जीवन मूल्य, श्रेष्ठ संस्कार और विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनिमय का संदेश देने वाली यह भाषा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ही वह भाषा है जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का वैश्विक कल्याणकारी संदेश देती है। उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन में संस्कृत के नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी और सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सहभागियों, अतिथियों और विद्यार्थियों को स्वल्पाहार कराया गया। इस दौरान विद्यालय के पवन कुमार शर्मा, भगवान दास मीना, गजेंद्र सिंह मीना, शिवजी कुमार शर्मा, गोधन सिंह, लक्ष्मी नारायण, आरती मीना, मुंशीबाई मीना, रिंकी कुमारी, दाताराम आदि मौजूद रहे। सैया इलाके में हुई दुर्घटना में मनिया के 6 लोग घायल। मथुरा से शोभकी देकर इको गाड़ी से लौट रहे थे घर, सिकंदरपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉला ने मारी टक्कर। आगरा जिले के सैया थाना इलाके में हाईवे पर सिकंदरपुर गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉला ने इको गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में इको सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि थाना मनिया क्षेत्र के गांव एदलपुर निवासी करीब 9-10 युवक मथुरा से शोभकी देकर इको गाड़ी से अपने गाँव लौट रहे थे। सिकंदरपुर के पास अचानक पीछे से आए ट्रैक्टर ट्रॉला ने इको में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गाड़ी में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे मुकुल, मनीष, सौरभ, गौरव, कान्हा और नीरज समेत घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने उन्हें पास ही स्थित नंदिनी हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को एसएन हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉला को कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अवैध पत्थर से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, चालक फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 स्थानों से पत्थर ब्लॉक से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाने पहुंचाया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सदर थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम पुलिस को डांग क्षेत्र से अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे ट्रैक्टरों के बाड़ी शहर की स्टोन यूनिटों की ओर आने की सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता होने पर बाड़ी एडिशनल एसपी श्रवण कुमार रुसी और महेंद्र कुमार के सुपरविजन में सदर पुलिस की 2 टीमों ने 3 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की। रुद्रकापुरा मोड़, देवी सिंह फार्म हाउस और सरमथुरा रोड स्थित माधव पैलेस के पास ये 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध पत्थर ब्लॉक के साथ जब्त की गई। हालांकि तीनों ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों के खिलाफ थाने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाने के एसआई कंप्यूटर सिंह के साथ हेड कांस्टेबल श्यामवीर, अशोक, कांस्टेबल वीर सिंह, राजू गिरी, सुभाष, सुमन प्रकाश, अमर सिंह, राहुल, भूपेंद्र, गाड़ी चालक राबी और राजू का विशेष सहयोग रहा। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत निनोखर वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना और सावन की फुहार, भाई की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षा बंधन का त्योहार। भाई बहन का अटूट प्रेम, असीम विश्वास और पावन रिश्ते के उत्सव रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान।
रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छुपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आरओ, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आरओ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आमजन में सुरक्षा का भरोसा और असामाजिक तत्वों में दिया कानून का संदेश। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। धौलपुर बाड़ी में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षित एवं भय मुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मतदान केंद्रों के आसपास संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान आमजन से आगामी चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में चुनाव के दौरान मतदाताओं को भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था की जा रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्लैग मार्च के साथ साथ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की निगरानी, पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाई गई है। चुनाव के दौरान अवैध शराब, हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, धन बल अथवा अन्य किसी माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था प्रभावित करने अथवा अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नगर निकाय चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल पुलिस। निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। सूची में शामिल है धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व सैपो के प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने धौलपुर जिले में नगर निकाय वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर अपने अधिकृत प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं चुनाव समिति अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि पार्टी द्वारा आज पहली सूची जारी की गई है। शेष वार्डों के प्रत्याशियों की सूची कल और परसों क्रमवार जारी की जाएगी। जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि आम आदमी पार्टी नगर परिषद धौलपुर, नगर पालिका बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, मनिया और राजाखेड़ा सहित जिले के सभी निकायों में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। पार्टी का उद्देश्य स्थानीय निकायों में ईमानदार, शिक्षित, सक्रिय और जनता के बीच रहकर काम करने वाले प्रतिनिधियों को आगे लाना है। जारी पहली सूची में नगर पालिका बसेड़ी वार्ड 8 से राजकुमारी, वार्ड 9 से हजारी लाल और वार्ड 19 से राखी प्रत्याशी है। नगर परिषद धौलपुर में वार्ड 8 से राजकुमार माहौर और वार्ड 30 से शरीफ खान प्रत्याशी हैं। वहीं नगर पालिका बाड़ी के वार्ड 6 से शहनाज और नगर पालिका सैपो के वार्ड 3 से नेमी चंद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि शहरों और कस्बों की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों की राजनीति करेगी।
अज्ञात जानवर ने फिर किया गाय पर हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एक सप्ताह में 5 पालतू पशुओं पर अटैक, 3 की मौत। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव चीलपुरा में शुक्रवार को फिर से अज्ञात जानवर ने गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। अज्ञात जानवर के हमले की एक सप्ताह में ये 5वीं वारदात है, जिसमें से 3 पालतू पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। गाँव के युवक अनिल सिंह तोमर ने बताया कि शुक्रवार को चीलपुरा गाँव निवासी उदय सिंह अपने पशुओं को चराने खेतों में गया था, जहाँ दोपहर में अज्ञात जंगली जानवर ने एक गाय पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जंगली जानवर द्वारा लगातार पशुओं पर किए जा रहे हमले में कछियारा इलाके के विभिन्न गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से अज्ञात जानवर को पकड़ने की गुहार लगाई है। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 98 87 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। अश्लील फोटो वीडियो वायरल होने पर महिला ने की आत्महत्या। ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण का आरोप, 1 साल पहले बनाए थे आपत्तिजनक फोटो वीडियो। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के एक गांव में अश्लील फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि करीब 1 साल पहले मुख्य आरोपी ने विवाहिता के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इसके बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। हाल ही में फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाहिता मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के भाई की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी बहन की शादी एक गांव में हुई थी। करीब 1 वर्ष पहले आरोपी ने विवाहिता के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। आरोप है कि आरोपी इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर विवाहिता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी के चलते आरोपी विवाहिता का शारीरिक शोषण भी कर रहा था। इस वजह से वह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी व उसके भाई और एक अन्य ने हाल ही में विवाहिता के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। फोटो वीडियो वायरल होने के बाद विवाहिता समाज में बदनामी और प्रतिष्ठा को लेकर तनाव में आ गई। परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक परेशानी के चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार नामजद आरोपी मृतका के पति के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुख्य आरोपी को मृतका के पति का रिश्ते में चचेरा भाई बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार करीब 1 साल पहले इसी आरोपी ने विवाहिता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे और बाद में इन्हीं के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मामला दर्ज होने के बाद तीनों नामजद आरोपी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के भाई ने अपने जीजा के साथ 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल और सुसाइड पॉइंट का मौका मुआयना किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना से जुड़े लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बंसल युवा नेता मनिया की तरफ से सभी मनिया नगरवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना और सावन की फुहार, भाई की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन का अटूट प्रेम, असीम विश्वास और पावन रिश्ते के उत्सव रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आपका अपना रोहित बंसल, युवा नेता मनिया, फर्म राजू मोहित किराना स्टोर मनिया, रोहित फुटवेयर मनिया।
खेरागढ़ दंगल कल नामी पहलवान दिखाएंगे दमखम। शनिवार 29 अगस्त को मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में होगा दंगल। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार 29 अगस्त को मंडी समिति मैदान में आयोजित होने वाले खेरागढ़ दंगल 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। दंगल में कई राज्यों के नामी पहलवान भाग लेकर अपना दमखम दिखाएंगे। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। शुक्रवार को आयोजन स्थल पर आयोजक चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचकर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी हरीश कुमार शर्मा और SSI अनुज शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने दर्शकों के प्रवेश, निकास, पार्किंग, मंच, अखाड़े की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही दंगल के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और दर्शकों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। आयोजक सुधीर गर्ग गुड्डू ने बताया कि दंगल को भव्य सुरक्षित तरीके से आयोजित करने की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। कई राज्यों से आने वाले नामी पहलवानों के मुकाबले दंगल का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। आवारा गौवंश से लोग परेशान, पकड़वाने की मांग। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में आवारा गौवंशों का झुंड लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। गुरुवार रात महादेव मंदिर के पास दो सांड आपस में भिड़ गए। इसी दौरान किसी भारी वाहन की चपेट में आने से एक सांड की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण जगदीश गर्ग अशोक त्यागी ने बताया कि शुक्रवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो महादेव मंदिर के पास सड़क पर सांड मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद तत्काल JCB मशीन बुलाकर मृत सांड को सड़क से हटवाया गया और जमीन में दफना दिया गया। शुक्रवार सुबह महादेव मंदिर की घटना के कुछ ही घंटे बाद PNB बैंक के पास दो सांड फिर आपस में भिड़ गए। दोनों सांड सड़क पर काफी देर तक लड़ते रहे, जिससे कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही रुक गई। सांडों के हटने के बाद ही यातायात सुचारू हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि बसे नवाब के मुख्य बाजार और प्रमुख सड़कों पर शाम के समय गौवंशों का जमावड़ा रहता है। सांडों के अचानक आपस में भिड़ने और सड़क पर दौड़ने से वाहन चालक और राहगीर हादसों की चपेट में आ रहे हैं। मुख्य बाजार में पहले भी कई लोग इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीण अशोक त्यागी ने बताया कि गौवंशों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। बाजार में दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में सड़क पर घूमते आवारा गौवंश कभी भी बड़े हादसे के कारण बन सकते हैं। मैं अशोक त्यागी बसी नवाब से। यहाँ आए दिन जो गौवंश है उससे आमजन को वैसे भी परेशानी हो रही है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन से गौवंश टकरा रहा है, उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, लोग भी घायल हो रहे हैं। सांडों के आतंक से यहाँ सब लोग परेशान हैं। अभी 2 दिन पहले गौरव सेठ को सामने खड़े थे बाजार में, उनको पटक दिया था, उनको चोट भी आई थी। तो मेरी प्रशासन और ग्राम पंचायत से विशेष मांग है कि गौवंश के लिए उचित प्रबंध किया जाए। जो आवारा सांड हैं उनके लिए भी उचित प्रबंध करके इनको गौशाला में भेजा जाए, जिससे लोगों को, आमजन को राहत मिले और जो रोड पे जो आए दिन दुर्घटना हो रही है उनमें निजात मिल सके। खाद्य सुरक्षा टीम ने 2 दुकानों से लिए घेवर पनीर के नमूने। त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई करते हुए धौलपुर में कल्ला मिष्ठान भंडार पुराना शहर से घेवर का नमूना एवं राजलक्ष्मी मिष्ठान भंडार पुराना शहर से पनीर एवं घेवर के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार सहित अन्य मौजूद रहे।